अब अब नहीं बता रहा मैं। ठीक है, हमने फॉर्मूला देखे बेटा। बच्चे कह रहे हैं बिफोर वाले में ये फॉर्मूला लगेगा, आफ्टर वाले में ये लगेगा। एक्चुअली क्या है, रिकॉर्ड करना रह गया। आप क्या क्वेश्चन करेंगे, सीधा समझते हैं। अरे उस वाले क्लास को कराऊंगा तो प्रॉपर रिकॉर्ड कर दूंगा। अभी यहाँ देखो एग्जाम्पल 23, क्वेश्चन तो कर रहे हैं ना। एग्जाम्पल 23, यहाँ पे बेटा नेट प्रॉफिट गिवन है, कितना है बेटा, 1,21,000। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको नेट प्रॉफिट है तो समझ जाना बिफोर वाला गिवन है, आफ्टर वाला गिवन नहीं है, समझे। बिकॉज आफ्टर वाला निकालना नामुमकिन है, कमीशन पता होगा तभी तो आफ्टर निकालोगे। अब आपको परसेंटेज दे रखा है 10%। केस नीचे है, पहला केस है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का रेट है ये 10%। ये तो बहुत आसान है। इसमें अगर आप केस 1 के हिसाब से मैनेजर का बेटा कमीशन निकालोगे तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम, ताकि याद रहे फॉर्मूला। आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस, सॉरी 100 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे होगा 100 रेट अपॉन 100। समझ रहे हो ना, रेट अपॉन 100 क्यों ले रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज बिफोर वाले पे है, बिफोर प्रॉफिट गिवन ही है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, सीधा इसका 10% निकालो। क्या होगा बेटा, 1,21,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 कितना आएगा, 12,000 आ गया। केस 1। केस 2 के हिसाब से अगर आप करोगे, यहां पे जब मैनेजर का कमीशन निकालोगे, ठीक है, तो यहां निकलेगा बेटा नेट प्रॉफिट, क्योंकि गिवन तो बिफोर कमीशन ही है, लेकिन आपको रेट दे रखा है आफ्टर पे। यहां देखो क्या दे रखा है, आफ्टर चार्जिंग पे। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं 10% मतलब 10/100। और अगर आफ्टर पे गिवन है ना, तो ये 10 रुपए पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कमीशन को। और ये 100 रुपए पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को। अब सोचो, आफ्टर से बिफोर जाने के लिए ये 10 रुपए का कमीशन प्लस करोगे ना, हाँ या ना। तो यहाँ पे इसलिए इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपका रेट हो जाएगा 10/100 प्लस 10। यानी कि यहाँ फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो यहाँ आएगा 1,21,000 इंटू 10/100 प्लस 10। 1,21,000 इंटू 10/110 सॉल्व करोगे आएगा 11,000। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन। ठीक है, अब अगर आप इसे शो करोगे, देखो क्योंकि यहाँ पे केस 2 कराना सॉल्व, आपको कह रहे हैं केस 2 ही बताओ फाइनल अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करोगे। तो आपके लिए मैंने नीचे फाइनल अकाउंट भी बना रखे हैं, आपको बस प्रेजेंट करना है। क्या बताया, मैनेजर की कमीशन को बिल्कुल आपको ट्रीट करना है बेटा किसकी तरह, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह। तो एक तो ये पीएनएल के डेबिट साइड जाएगा और बैलेंस शीट में कहा जाएगा ये करंट लायबिलिटी। तो आप इसे जब ट्रीट करोगे, एक तो यहां लिखना टू मैनेजर्स कमीशन के नाम से 11,000 रुपए, और दूसरा कहां जाएगा बेटा, लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से कितना आएगा, यहाँ पे भी 11,000। बस ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब लास्ट आपकी एडजस्टमेंट रह गई है, लास्ट से पहले क्वेश्चन करें या होमवर्क दें, एक लास्ट एडजस्टमेंट निपटा दे, क्वेश्चन घर से करें। कौन सा वर्ड का 22 मैच नहीं हुआ, किसी का 22 मैच हुआ है, नहीं हुआ श्रेया, काम नहीं कर रियाज कर। तो पहले चले जाते 10-15 मिनट पहले, खाली तो है।
आज ला दूंगा। हाँ, 2-3 दिन से नहीं लागे। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, देन आई विल अपलोड देयर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। चलो एक काम करते हैं, सुनो, अभी टाइम है ना हमारे पास। मेरी घड़ी बंद हो गई यार, अभी 20 मिनट है। सुनो सुनो, अरे मेरी बात सुन लो यार, 20 मिनट है, मैथ्स वाले जाने वाले हैं, 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट लूंगा। और मैं अभी कोई एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा है, वो कल ही करेंगे। मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल 24 करवा दूं। बेटा देखो सुनो, आप आइडेंटिफाई कर लो, करके जरूर लाना ये क्वेश्चन। और बाकी लोग तो करेंगे ही यहाँ पे, बाकी लोग नहीं जा रहे अभी। 22 अभी आके देख अभी फिलहाल आइडेंटिफाई करो, घर से करके लाना। मेरे को जल्दी से बताओ, ड्राइंग्स कैपिटल तो पता है ना, कैपिटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। ड्राइंग्स को क्या करोगे बेटा, कैपिटल से माइनस। परचेज और सेल दे रखा है, ये दोनों ट्रेडिंग में जाएंगे। सेल जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, परचेज जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड। अच्छा, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न, तो ये परचेज में से माइनस कर देना। अंडरलाइन कर देता हूं, परचेज को याद रहे। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, पावर एंड फ्यूल मशीनरी एसेट, फर्नीचर रेंट P&L, सैलरी, इंश्योरेंस, बैंक लोन। और पहले ने इसे अंडरलाइन कर लो 8% की वजह, याद है 8%। अगर बेटा बैंक लोन लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 12,500 का 8%। अगर आप इसे 12,500 का 8% सॉल्व करोगे ना, ये आएगा बेटा 1,000 रुपये। 12,500 का 8% जो आएगा वो कितना आएगा। अब क्वेश्चन में मेरे को देखकर बताओ, क्वेश्चन में कहीं पे भी इंटरेस्ट है क्या, समझ रहे हो, क्वेश्चन में कहीं पे भी इंटरेस्ट है क्या, नहीं ना। तो ये पूरा का पूरा 1,000 रुपये क्या ट्रीट होगा बेटा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। एक तो कहाँ जाएगा, P&L के डेबिट साइड, दूसरा बैंक लोन है, बैंक लोन में प्लस कर देना, ठीक है ना। पे करना था, नहीं करा पे, होता तो यहाँ दिख जाता ना बेटा इंटरेस्ट, नहीं है ना कहीं पे इंटरेस्ट, इसका मतलब इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इसलिए ना यहाँ जब परसेंटेज है पहले अंडरलाइन कर लो, ये हिडन एडजस्टमेंट है। अगला है डेटर, क्रेडिटर, कैश इन हैंड। अब एक बार एडजस्टमेंट पे आ जाओ बेटा, नॉर्मल सी बात है, अगर आप बैंक से लोन लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर निकालते 1,000 देना पड़ता ना, अगर दिया होता, पे करा होता, तो आपका यहाँ पे पे लिख जाता, पे नहीं कराया, नहीं सारा क्या होगा, दो जगह जाएगा, आउटस्टैंडिंग कहाँ होगा, P&L की डेबिट साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, अलग से दिखाने के लिए लोन भी ऐड करेंगे। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक पता है कहाँ जाएगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग के लिए बेटा वेजेस को अंडरलाइन करो। और कहाँ कहाँ जाता है वेजेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। बैड डेट्स प्रोविजन कहाँ कहाँ, डेटर से माइनस, और P&L में अलग से बैड डेट्स दिख रहे हैं क्या, तो कोई बात नहीं, अलग से यहाँ पे बैड डेट्स हैं, इसमें प्लस करेंगे। अच्छा, रेंट पेड 11 महीने का बोल रखा है, इसका मतलब 1 महीने का रेंट क्या है, अंडरलाइन कर लो बेटा रेंट को। और सुनो, 1 महीने का रेंट कैसे निकालोगे, 11,000 है, 11 महीने का है, 12 से नहीं 11 से, तो 1 महीने का कितना हो गया, 1,000। 1,000 को क्या करोगे ट्रीट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये लिख रहा, अंडरलाइन कर लेना इसे। इसके बाद क्या है बेटा, अच्छा ये बात तो बहुत बढ़िया बोल दी, लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2019। इस पॉइंट को सब लोग ना रिवीजन में मार्क करेंगे, ये अभी बहुत बढ़िया पॉइंट आया है। अब सोचो लॉजिकली, आपने बैंक लोन जब लिया उसकी तारीख बता दी, 1 अक्टूबर को लिया बेटा लोन, अब इंटरेस्ट निकलेगा कितने महीने का,
6 महीने का, यानी कि 1000 नहीं होगा, आप इसे 6/12 से मल्टीप्लाई करके 500 लोगे और 500 को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ट्रीट करोगे। समझे ना? समझा नहीं समझा? पूरे साल का तो 1000 है, लेकिन यहाँ बता दिया डेट। बेटा अगर डेट नहीं होगा तो पूरे साल का लेंगे, डेट बता दी ना, तो आप डेट के अकॉर्डिंग काउंट करोगे। 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना महीना हो गया? 6 महीना। ठीक है, अगला पॉइंट है बेटा, डेप्रिसिएशन मशीन पे लग रहा है, क्या करोगे? मशीन में माइनस और पीएनएल में डेबिट साइड। और क्या करोगे? मैनेजर की कमीशन वो एंड में निकालेंगे। ये कर लेना, मैं और होमवर्क दूंगा वो करके लाना, आज क्लास अपलोड कर दूंगा, देख लेना। अभी फिलहाल बाकी लोग तो साथ में करेंगे मेरे। अरे यार कुछ नहीं, करो अभी करो। अरे तुम्हें यार फिलिंदा नहीं है तो बनाओ फिर। अरे फिलिंदा ब्लैंक्स कब तक नहीं है, बनाओ। संडे को मैच नहीं हुआ। बेटा इतना बाकी लोग ये वाला काम करो यार, प्लीज मेक फॉर्मेट जस्ट लाइक दैट। इस तरह फॉर्मेट बनेगा, सब लोग फॉर्मेट बनाओ। पहले एक पेज पे ट्रेडिंग पीएनएल, दूसरे पेज पे बैलेंस शीट। यार फॉर्मेट बना लिया, टाइम नहीं है इतना हमारे पास, 15 मिनट ही बचे हैं, क्वेश्चन होना है 15 मिनट। एग्जाम में भी याद रखना 15 मिनट में होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सब लोग फॉर्मेट बनाओ और सारा एक साथ बनाना, पहले ट्रेडिंग पीएनएल फिर बैलेंस शीट। कल की तरह मत करना प्लीज, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना? हर चीज को अपने अपनी जगह पर एक साथ डालना है। तेरे में इतना ये चेक कर। हाँ बेटा 22 ही कर रहा हूँ, फिर तेरा ही देख लूंगा एक बार, ये आंसर की बन जाए इसकी। बैंक ओडी डाल दिया तूने। परचेज सेल्स। केशव ये बता, तेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा था इसमें? यहाँ से डिफरेंस अभी देख रहा हूँ। तूने वेजेस नहीं डाला 3000? 25320 आएगा।
तूने टेक्स्ट में आउटस्टैंडिंग प्लस नहीं करा, अलग से दिखा दिया। तूने आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं लिखा लाइबिलिटी में? नो। ईपी सही आ रहा है तेरा? सब सही करा तूने, नेट प्रॉफिट भी सही आ रहा है। 4158 बता दो रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं डाला। तो बहुत ज्यादा हो गया मैच और क्या? तू ऐसी कर रही है ना?
फिल इन द ब्लैंक्स से नहीं खेल रहे हो तो? हाँ 4158। अरे ये 22 का है। हो गया बेटा मैच। 22। इसको केशव को दे दे। केशव ये बता, तेरा जीपी तो सही हो गया होगा? 25320। बाकी देख, मैंने इसमें करेक्शन करा है पेंसिल से ना। नहीं इसे मैच कर। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये शीट में सॉल्यूशन है। अभी मेरे को ना ये वाला कराना है, पहले क्वेश्चन ये करा दूं। इसमें एक्चुअली क्या है, लास्ट पॉइंट में मेरे को हेल्प, मेरी हेल्प लगेगी तुम्हारे। चलिए साथ साथ करें, तुम तो आगे बढ़ गए होंगे। चलो मैं करा देता हूँ। मिस्ट्री तू कहाँ पर पहुंची? अजय वैसे कर रही है जैसे बताया। फॉर्मेट बनाया पहले सबका। हाँ फॉर्मेट बनाना है, एक एक करके आइटम को डालना है। ड्राइंग्स कैपिटल। होगी मैच। मैनेजर का कमीशन निकाला? बिफोर है आफ्टर है? आफ्टर वाला है सब। बिल्कुल सही है। अब एक बार मैं देख लूं कि सही आ रहा नहीं आ रहा। चलो पहले कैपिटल आ गया। अरे मेरे पास तो क्वेश्चन भी है। क्यों देख रहा हूँ बार बार क्वेश्चन? यहाँ से देखेंगे हम। कुछ कह रहा था किंचु? चलिए जी, कैपिटल 9,000। परचेज पहले ड्राइंग्स माइनस 40 आएगा। कैपिटल 40। देखते हैं। लॉस नहीं बेटा, प्रॉफिट ही आएगा। लेकिन लॉस होगा तो मैनेजर को कमीशन नहीं मिलेगा। बेटा वैसे जैसे होगा, बैड डेट्स पहले डेबिट साइड, उसमें न्यू प्रोविजन प्लस ओल्ड प्रोविजन माइनस, और दूसरा डेटर में से माइनस, वैसे ही जैसे करते ही हैं। बस एक्स्ट्रा इसमें है ट्रायल बैलेंस में की बननी थे।
कोई बात नहीं, नहीं है तो मत लिखो, बस प्लस करके लिख दो। यस। हाँ क्या आगे बेटा, उसमें ही आगे मैं सब चीजें डालकर। क्या कह रहे हैं बेटा? थोड़ी मेरी हेल्प कर दो। रेंट के बाद क्या है? सैलरी। सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं। आउटर में कितना जाएगा? 60,000। 7,500। फिर सैलरी के बाद क्या था? इंश्योरेंस एडजस्टमेंट है कुछ नहीं। 1,800। फिर क्या है? बैड डेट्स। नहीं नहीं, इंश्योरेंस के बाद बैंक लोन है ना। सीक्वेंस में चलो यार, ऐसे नहीं। बैंक लोन किधर जाएगा बेटा? लाइबिलिटी साइड। अच्छा, परसेंटेज दे रखा है 8%। बैंक लोन कितना है? अब इसकी एडजस्टमेंट मैंने बताई। 6 महीने का इंटरेस्ट देना था, है ही नहीं कहीं पे, तो पूरा इंटरेस्ट क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक तो इसमें क्या करोगे? प्लस 13,000 रुपए। और कहां जाएगा बेटा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? पीएनएल के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के नाम से 500 रुपए। ये वाला पॉइंट समझे ना? समझे? अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में कहीं इंटरेस्ट है ही नहीं। नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट देना था, दिया नहीं, यानी कि पूरा क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का मतलब लाइबिलिटी, तो एक तो लाइबिलिटी में गया। दूसरा खर्चा भी तो हो रहा है। नहीं दिया कोई बात नहीं, खर्चा तो हुआ, खर्चे के तौर पे यहाँ पे आया। ठीक है। अगला पॉइंट, डेटर। डेटर में बैड डेट्स है ना, तो इनर कॉलम में लिखना डेटर कितना है? 10,300। बैड हो गए उनको करो पहले माइनस। 300 वाले माइनस हो गए, बचे कितने? 10। इस पे बनाना है 5% का प्रोविजन, वो बनेगा 500 रुपए। आउटर में जाएगा 9,500। अब क्योंकि एडजस्टमेंट है, दो जगह जाती है, बैड डेट्स नुकसान है, पीएनएल के जाएगा डेबिट साइड, बैड डेट्स के ही नाम से 300 रुपए। और जो नया प्रोविजन है पता ही है तुम्हें, इसमें प्लस कर देते हैं, तो न्यू प्रोविजन के नाम से कर देना 500 रुपए प्लस। आउटर में जाएगा बेटा कितना? 800 रुपए। ठीक है ना। इसके बाद क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर तो लाइबिलिटी में जाएगा एज इट इज, 9,450। कैश इन हैंड है, एसेट में जाएगा 750। अब एडजस्टमेंट देखोगे तो एक क्लोजिंग स्टॉक रह गया और एक मैनेजर कमीशन रह गया। क्लोजिंग स्टॉक कर देते डील। एक तो जाएगा ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड 32,000 रुपए, और एक ये जाएगा बेटा बैलेंस शीट में किधर? एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक कितना है ये? 32,000। कोई बात नहीं, फोमो फील मत करो। कह रही यार मेरे को भी ला। अब डोंट फील फोमो, इट्स ओके। अब आगे बढ़े, यहां तक सबने कर दिया। अब लास्ट पॉइंट के लिए मैंने पूरा एक क्वेश्चन दोबारा करा है, कर तो तुम भी लेते, तुमने करा भी है। अब लास्ट पॉइंट, मैनेजर का कमीशन डील करना है। मैनेजर की कमीशन के लिए बेटा पीछे बातें नहीं यार प्लीज, इसके लिए मैं करवा रहा हूँ। मैनेजर की कमीशन के लिए बोला 10% नेट प्रॉफिट चाहिए, पहले नेट प्रॉफिट निकाले, उसके लिए यू नीड जीपी। और जीपी आपने निकाल लिया हुआ आई एम श्योर। 77,500 प्लस 32,000 कितना आ रहा है? 1,09,500। इधर भी आएगा 1,09,500। जीपी आएगा यहाँ पे कितना, माइनस करके 21 माइनस 40,500,
-600 -3200 -3000 41,200 आ रहा है। क्या करेंगे बेटा, कैरी डाउन, अगले इसमें कर देंगे ब्रॉट डाउन बाय जीपी ब्रॉट डाउन। हाउ मच इज दैट, 41,200। इधर भी 41,200 होना चाहिए। अब मेरे को सुनो, अभी 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 कोई ना करे काम आ गया, याद कर लिया ना। इसके बाद क्या करेंगे, पता क्या करेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे आपको सबसे पहले चाहिए क्या, मैनेजर की कमीशन। ठीक है, क्या चाहिए, मैनेजर की कमीशन। बेटा फॉर्मूला याद है, यू नीड नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। और यहाँ पे केस किसका लग रहा है, आफ्टर वाले का। आफ्टर वाले में क्या था, रेट अपॉन 100 प्लस। तो सबसे पहले पता है क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के लिए यू नीड नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिकॉज यहाँ पे ये यहाँ तक निकाल लेना जीपी। अब इन सब खर्चों को माइनस करो, जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ये फॉर्मूला सॉल्व करना है बस यहाँ पे। तो अभी नेट प्रॉफिट लिखना मत कोई, बस निकालो, सॉल्व करो। वो कैसे करोगे, 41,200 में 2500 माइनस 12,000 माइनस 7,500 माइनस 1,800 माइनस 500 माइनस 800 माइनस। तो बेटा ये आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर कम, ये एक्सटेंड ही कर देते हैं पूरा ब्रैकेट ना। ये आ रहा है 16,100। कितना आ रहा है, 16,100। यह है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मल्टीप्लाई, रेट क्या गिवन है, 10। तो आएगा 10/100 प्लस 10 मतलब 110। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10। ये आ रहा है पॉइंट्स में, आ रहा है आंसर आएगा 1463.6 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 4 कर देंगे। क्या है, 1464। बेटा समझे ना बात कैसा है। अब सुनो मेरी बात, आप शॉर्टकट लगाएंगे, अब दोबारा इतनी मेहनत नहीं करेंगे। ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। तो आप क्या करोगे, 41,200 में इतनी मेहनत करके यहां तक निकाल लिया ना, 16,100। अभी हम कहाँ खड़े, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे, कमीशन निकाल। अब आपको आफ्टर पे जाना है। यहाँ पे जो ये नेट प्रॉफिट यहाँ लिखने वाले हो ना, ये कौन सा प्रॉफिट होगा, आफ्टर कमीशन। अब आफ्टर में जाने के लिए बस कमीशन ही तो माइनस करना है। तो आप 16,100 कर चुके हो, 16,100 में बस क्या माइनस करना है, 1464। तो आप क्या करोगे, 16,100 माइनस 1464, आपका आंसर आएगा 14,636। ठीक है, और मेरे को मैथ्स बहुत पसंद थी, वहां हेंस प्रूफ बहुत होता था। और अगर आप इसका डायरेक्टली 10% निकालोगे, हेंस प्रूफ, क्योंकि रेट इस पे था ना। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसे बैलेंस शीट में यहां पर लेकर आओ। अच्छा, नेट प्रॉफिट से तो याद आया, मैनेजर की कमीशन को तो करा ही नहीं, एडजस्टमेंट है ना वो। अब ये चीज मैं इससे याद रखना, मैं बहुत गलती करता था। मैनेजर की कमीशन को कैलकुलेट कर लिया, डील भी कर लिया, सही भी कर दिया यार, लेकिन मैं बार बार भूल जाता हूँ। मैनेजर की कमीशन ले देकर है तो एडजस्टमेंट ही, रंग तो दिखाएगी अपना, वो बैलेंस शीट मैच नहीं करती मेरी, क्योंकि मैं दूसरी जगह डालना भूल जाता था। कैलकुलेट कर दिया, वैल्यू भी निकाल दी, लेकिन दूसरी जगह कहाँ जाएगा मैनेजर कमीशन, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग वाला कहाँ जाएगा बेटा, लाइबिलिटी साइड। तो यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। इसलिए जब भी बैलेंस शीट मैच ना करे ना मैनेजर को कमीशन वाले क्वेश्चन में, याद रखना मैनेजर की कमीशन का एडजस्टमेंट डील करा नहीं करा। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट प्लस कर दो, 14,636, 40,000 माइनस 9,000 प्लस 14,636, यह आएगा 4,5,636। अब टोटल करें, मैच करेगा, कितना आ रहा है, चलो बेटा मैच कर गया, बहुत बढ़िया बात हुई, मैनेजर की कमीशन भी सीख गया। अब आपको होमवर्क दूं, बोलो हाँ भैया हाँ। एक ही दे रहा हूँ मैं बस, अच्छा कल छुट्टी है, हाँ मैं 3,
दो दूंगा बस, ना तुम्हारी ना मेरी, तो एक एग्जाम्पल 25, एक में ना टीएस गरेवाल का सेंड करूंगा, मैनेजर की कमीशन के। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैनेजर ने अच्छा काम करा तो प्रॉफिट होगा, बेकार काम करा तो लॉस होगा। लॉस में कमीशन निकलेगा क्या? लॉस होगा तो कमीशन का पॉइंट बेकार हो गया, तो एडजस्टमेंट खराब हो, करना ही नहीं।